हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस त्यागी। अब मैं स्वागत करता हूं आपके खुद के परिवार पे, आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस पर। देखिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। थंबनेल के अंदर लिखा है जेईई मेंस 2026। जेईई मेंस एग्जाम्स के बारे में भी पता होगा, उसका फॉर्मेट भी पता होगा, सिलेबस भी पता होगा, यहाँ तक कि जो 29 सितंबर को एडवाइजरी रिलीज हुई वो भी पता होगी। हम बात करते हैं एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन एंड वन मोर थिंग। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिफिकेशन या एडवाइजरी में से निकाल लिए हैं। प्लीज उन्हें सुनकर जाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन है, आप लोगों की भी होनी चाहिए, बना लीजिए। देखिए, नोटिस आया था, तो इस नोटिस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 2000 जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सीबीटी मोड में होगा 2 सेशन में, जनवरी में और अप्रैल में। तो दोनों का क्या नाम है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट और दूसरा एग्जाम डेट आ गई है। बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी वाले केस में क्या है कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, तो अक्टूबर एंड होने वाला है, तो कभी भी स्टार्ट हो सकती है आफ्टर दिवाली एज वेल। और दूसरा सेशन 2 है अप्रैल में, और ये कब होगा, जनवरी के लास्ट में स्टार्ट। तो अब एग्जाम की बात आती है, इसका एग्जाम होगा 21 से लेके 30 जनवरी तक, और सेकेंड सेशन का एग्जाम होगा 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 तक। तो आपको नोटिफिकेशन मंथ मिल गया, एग्जाम डेट मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अब भी आपको जानने जरूरी है। तो देखिए, उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि एनटीए इज वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिटीज। हुआ क्या है हाल फिलहाल में, कुछ जितने भी एग्जाम है उसके अंदर ना सिटी ज्यादा ना होने की वजह से बच्चों को फिजिबिलिटी नहीं हुई थी, मतलब उन्हें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई थी, ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ गया था। तो जितना ज्यादा सिटी होंगी उतना ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएंगी, एक सेंटर के ऊपर लोड नहीं रहेगा। तो दिस इज द गुड इनिशिएटिव एंड इट विल स्टार्ट सून। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक नोटिस एनटीए ने रिलीज करा था 29 ऑफ सितंबर 2025 में। आप सभी ने पढ़ लिया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वहां पे उसने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स प्लस आधार कार्ड को रेडी रखो, और ये क्या करता है कि टाइमली और एक्यूरेट अपडेशन कर रहा था। दूसरी बात, लोगों को ये लग रहा था कि आधार कार्ड से आपकी सिटी का क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, कि जो जितना पास है उसके घर के पास सिटी दे देंगे। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी एनटी ने बोला है कि हम लोग केवल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ और एड्रेस लेंगे आपके आधार कार्ड से। दूसरा, मदर, फादर या गार्जियन की डिटेल उसमें नहीं होती, इसकी वजह से वो आप सभी को सेपरेटली फिल करनी पड़ेगी जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम 10th की मार्कशीट लगाते हैं और आधार कार्ड लगाते हैं तो हमारे साथ एक दिक्कत ये आती है कि दोनों के अंदर किसी किसी बच्चे की डिटेल्स अलग होती है, नाम अलग होते हैं इन केस ऑफ नेम। लेकिन ये केवल बात कर रहे हैं नेम के बारे में कि इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड द 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एजुकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट, आप लोगों को ये नोटिस पढ़ना पड़ेगा। अब इतने बड़े नोटिस को कौन जाएगा, कहां से खोलेगा? चलिए, ये नोटिस भी मेरे पास है, ये रहा। देखिए, 6 नवंबर को एक नोटिस आया था, और इस नोटिस के अंदर, ये कब आया था, 2024 में, किस एग्जाम के लिए, 2025 के सेशन 1 के लिए। इन्होंने बोल दिया था कि भैया अगर किसी का मिसमैच आ रहा है, कहां पे, आधार कार्ड में और 10th क्लास की मार्कशीट में, तो आप लोगों को बहुत सिंपल काम करना था। देखिए, जैसे ही किसी का मिसमैच आएगा, कुछ इस तरीके से एक आइकन खुलेगा, लो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, कुछ इस तरीके से आइकन खुलेगा। तो आप ये क्या कह रहा है, इफ कैंडिडेट रिसीव द फॉलोइंग मैसेज और पॉपअप, यहां से क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद आपको एक नई विंडो मिलेगी जो आपसे कह रहा होगा प्रोसीड विद आधार ऑथेंटिकेशन, कि आपका आधार कार्ड ऑथेंटिक है या नहीं, इसे प्रूव करो। इसमें क्या होगा कि आपको वही नेम डालना होगा जो आपके आधार कार्ड में है। नाउ बोथ द नेम ऑन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड द आधार कार्ड विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, allowing the candidate to continue with the application form. And candidates are advised to take note of the above and fill up the application form accordingly.
इतनी सारी बातों का निचोड़ निकाल के छोटा सा ले आया। ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लिया और बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के एक सिंपल सा बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जिस चैनल पे भी आप देख रहे हैं उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जितने भी नीडी बच्चे हैं जो लास्ट टाइम पे उन लोगों की फिराक में आ जाते हैं कि आओ खरीदो इसे और क्या नाम है क्रैश कोर्स खरीदो, ये सब बेटा क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस अच्छी होगी, मॉक टेस्ट कहीं से भी कर लेना, मैं करा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और आपका दिन रात सब चीजें मंगल में रहे। और बी केयरफुल वाइल बस्टिंग द क्रैकर्स, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई भी करनी है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।